बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। 26 जनवरी 2021 बरोज़ मंगल 13 जमादी उत्सानी बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें लेकर मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आप तक लेकर आते हैं सच्ची और ऑथेंटिक खबरें। तो साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुंच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी, जिसमें प्राइवेट हेल्थ सेंटर की कोरोना टेस्ट की फीस, आपके सवाल जवाबात, इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट्स, उम्रा, कोरोना वैक्सीन और बहुत सी अहम दूसरी खबरें शामिल होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वली अहद की जैकेट और गतरा फिर सोल्ड आउट हो गया। वली अहद वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की मजलिस इंतज़ामिया की सरबराही के दौरान जो जैकेट और गतरा पहने रखा, वो ट्विटर सार्फिन की तवज्जो का मरकज़ बन गया। ट्विटर सार्फिन ने सबसे पहले ये सवाल उठाया कि वली अहद ने जो जैकेट और गतरा पहने रखा है वो किस ब्रांड का है और कहाँ फ़रोख्त होता है। उसके बाद मुतअद्दिद सार्फिन ने कई ऑनलाइन शॉप्स और मुल्क की मारूफ दुकानों के नाम बताए जहाँ दोनों चीज़ें दस्तयाब हैं। बस फिर क्या था, सऊदी नौजवान ऑनलाइन शॉप्स और मज़कूरा दुकानों पर टूट पड़े और कुछ ही देर में मार्केट से दोनों चीज़ें सोल्ड आउट हो गईं। बाज़ ट्विटर सार्फिन ने कहा कि वली अहद के लिबास पर तवज्जो देने से बेहतर है कि उनकी सोच और फ़िक्र को इख्तियार किया जाए। रियाद में 26 साला खातून के कत्ल के शुबे में दो वो शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। जी, बात कर रहे हैं हम सऊदी अरब के शहर रियाद में अल-खर्ज में लापता होने वाली 26 साला खातून के कत्ल के शुबा में दो शहरियों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाद रीजन के पुलिस तर्जमान मेजर खालिद अल कुरैदस ने बताया कि गुज़श्ता दिनों खातून के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तफ्तीश और तलाशी के बाद पुलिस को खातून की लाश अल-खर्ज शहर से 10 किलोमीटर दूर सहराई इलाके में मिली, जहाँ उन्हें दफन कर दिया गया था। तफ्तीश का दायरा वसी करने पर दो शहरियों को मशकूक करार दिया गया, जिन्हें कत्ल के शुबे में गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स में कोरोना टेस्ट की फ़ीसें क्या हैं? अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ सार्फिन ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में प्राइवेट जो मेडिकल सेंटर्स हैं उनके यहाँ जो कोरोना टेस्ट की फ़ीसें हैं उसका चार्ट जारी किया है। अल-अखबारिया के मुताबिक सऊदी अरब के प्राइवेट सेहत इदारे कोरोना टेस्ट की फ़ीस 250 रियाल से लेकर 1200 रियाल तक मुकर्रर किए हुए हैं। मुख्तलिफ शहरों हस्पतालों में कोरोना टेस्ट के मेयार और नौयत के हवाले से फ़ीस में फ़र्क रखा गया है। इस बात में भी फ़र्क किया जा रहा है कि कोरोना टेस्ट अस्पताल में कराया जा रहा है या घर पर उसकी टीम को तलब किया जा रहा है, फौरी तौर पर हो रहा है या मामूल के मुताबिक टेस्ट रिपोर्ट दी जा रही है। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ सार्फिन के सेक्रेटरी जनरल सालेह अल यूसुफ ने बताया कि कोरोना टेस्ट की फ़ीसों का जो चार्ट पेश किया गया है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। कोरोना टेस्ट की फ़ीस के रेट जमा किए हैं उनमें वैल्यू एडिड टैक्स शामिल है और जहां जिस मेयार का टेस्ट है फ़ीस में कमी पेशी रखी गई है। याद रहे कि वज़ारत सेहत के कायम करदा मराकज़ में सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए कोरोना टेस्ट मुफ्त फराहम किया जाता है। वज़ारत सेहत सेहती एप्लीकेशन के ज़रिए कोरोना टेस्ट का एहतमाम एडवांस बुकिंग डेट और लेकर वो कर रही है। ये एप्लीकेशन मोबाइल पर मुहैया है। 2,57,000 गैर मुल्की कारकुन सऊदी अरब मार्केट से निकल के। सऊदी महकमा शुमारियात ने 2020 की तीसरी तिमाही के दौरान सऊदी अरब में सऊदी और गैर मुल्की कारकुनान के आदाद व शुमार जारी किए हैं। अरब न्यूज़ और अखबार 24 के मुताबिक महकमा शुमारियात ने कहा कि 2020 की तीसरी तिमाही के दौरान गैर मुल्की कारकुनान की तादाद 2,57,200 कम हो गई। महकमा शुमारियात ने बताया कि तिमाही के दौरान 81,900 सऊदी मुलाजम कम हुए। सऊदी अरब भर में सऊदी मुलाजमीन की तादाद 3.25 मिलियन रिकॉर्ड की गई है। वाज़ेह रहे कोरोना वायरस के फैलाव के बाद सऊदी अरब की लेबर मार्केट मुतासिर हुई है। सोशल मीडिया के सार्फिन ने महकमा शुमारियात के जारी करदा अदाद शुमार पर तबसरे भी किए। मोहम्मद हमान नामी सारिफ का कहना है कि रिपोर्ट में दावा कि 2,57,000 जो लेबर है सऊदी मार्केट से निकल गए गैर मुल्की, जबकि दुकानों पर बेशतर गैर मुल्की ही नजर आ रहे हैं।
मज़ीद ख़बरों की तरफ बढ़ते हैं। सऊदी अरब के लिए जो है परवाज़ें कब बहाल होंगी, और इसके अलावा आपके दूसरे सवालात। दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से सऊदी अरब समेत बेशतर ममालिक ने बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदी आयद की थी, जिसकी बुनियादी वजह लोगों की जानों को महफूज बनाना था। इस सिलसिले में सऊदी अरब की जो वज़ारत सेहत ने उसको चेक करने के बाद, नई तब्दील शुदा कोरोना वायरस के बारे में हतमी मालूमात हासिल करने के बाद और वैक्सीन को अरेंज करने के बाद फ़्लाइट्स का सिलसिला बहाल किया। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से इन्फो टीवी के सामीन की जानिब से मज़ीद सवालात भेजे गए हैं, जिनको यहाँ पर आपको जवाबात दिए जा रहे हैं। मोहम्मद अमान कहते हैं, मेरा इकामा ख़त्म हो गया, फाइनल एग्ज़िट पर जाना चाहता हूँ। कफ़ील के कहने पर लेबर ऑफिस और इकामा की फ़ीस के साथ मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम भी अदा कर दिया। मालूम ये करना है कि इकामा तजदीद होने के बाद मैं खरूज नहाई लेकर जाना चाहता हूँ, क्या दूसरे वीज़े पर आ सकता हूँ? इमिग्रेशन कानून के मुताबिक अगर कोई कारकुन फाइनल एग्ज़िट पर सऊदी अरब से जाता है और उस पर किसी किस्म की कोई कानून शिकनी की रिपोर्ट दर्ज नहीं, तो वो जब चाहे दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब कानूनी तौर पर आ सकता है। आपका कहना है कि आपने इकामा की तजदीद के तमाम मामलात मुकम्मल कर लिए, उसके बाद खरूज नहाई पर जाना चाहते हैं। याद रहे कि सऊदी अरब में आइंदा साल से नया कानून बनाया जा रहा है, जिसके तहत गैर मुल्की कारकुनों को ये इख्तियार होगा कि वो अच्छी जॉब हासिल करने के बाद दूसरी जगह काम कर सकते हैं, जिसके लिए जो दूसरी कंपनी है उसमें डिमांड होना ज़रूरी है। वर्क एग्रीमेंट ही नए काम की बुनियाद होगा, जिसके ज़रिए दूसरी जगह काम किया जा सकेगा। नया कानून 15 मार्च 2021 से शुरू हो जाएगा। आपने जबकि इकामा की तमाम फ़ीसें अदा कर दी हैं, बेहतर है कि थोड़ा इंतज़ार कर लें, क्योंकि नए कानून के नफाज के बाद गैर मुल्की कारकुनों के मुतल्लिक हालात में तब्दीली का इम्कान है। मोहम्मद सब्तैन शाह पूछते हैं, सऊदी अरब की परवाज़ें कब खुल रही हैं, क्या अद्वियात साथ लेकर जा सकते हैं? सऊदी अरब में कोरोना वायरस की नई शक्ल सामने आने के बाद बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त पर एक हफ़्ते के लिए पाबंदी आयद की गई थी। उसके बाद उसमें एक हफ़्ते की मज़ीद तौसीक़ की गई थी। उसके बाद हालात को देखते हुए बेहतरी की तरफ जब गामज़न हुए तो सऊदी अरब ने उस पर पाबंदी उठा दी। उसके बाद सऊदी अरब ने जो परवाज़ों की बहाली से ऐलान किया है, उसके मुताबिक 31 मार्च 2021 से सऊदी अरब में हर तरह की फ़्लाइट्स पर जो है वो बहाली शुरू कर दी जाएगी। अद्वियात के बारे में आपने जो मालूम किया है, इस हवाले से ऐसी अद्वियात जो ज़ाती इस्तेमाल की हों और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी आपके साथ हो, ताहम ममनुआ अशिया लाने पर पाबंदी है, लेकिन जो डॉक्टरी नुस्खा के साथ अद्वियात हों वो लाई जा सकती हैं। एजाज खान कहते हैं, हरूब वाले पर कितने अरसे बाद सऊदी अरब आना मुमकिन है? हरूब के बारे में हमने इन्फो टीवी में कई बार तफसील से बताया है। हरूब पर जाने वाले अफराद के मामलात मुख्तलिफ होते हैं, हर केस की अलग से पैरवी होती है, इसलिए इस बात का तयन नहीं कर सकते कि पाबंदी कितने अरसे के लिए लगाई गई है। माजी में ये पाबंदी 5 साल के लिए होती थी, ताहम अब तहकीकाती अफसर पाबंदी के हवाले से जो मुद्दत है यानी बैन का तयन करते हैं। हरूब के केस में डिपोर्ट किए जाने वाले को उस वक़्त इस पाबंदी के बारे में बताया जाता है, ताहम बेहतर होगा कि आप महकमा जवाज़ात की ईमेल पर उनसे सवाल करें, जिसमें अपना इकामा नंबर पुराना जो था और पासपोर्ट नंबर जिस पर आप सऊदी अरब आए थे उन्हें भेजें, ताकि वो आपको दुरुस्त मालूम जो है वो मालूमात दे सकें कि आप पर पाबंदी कितनी देर की है। इसके साथ ही मज़ीद ख़बरों की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताते हैं मुकाम इब्राहीम के बारे में। मुकाम इब्राहीम में क्या तब्दीलियाँ और कब कब हुई? सऊदी अरब में मस्जिदुल हरम के सहन में मुकाम इब्राहीम मोहतरम तरीन मकामात से एक है। उसका सुनहरा बॉक्स शीशे का है, इसके अंदर महफूज पत्थर पर 2 कदमों के निशानात हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक इब्राहीम जो मुकाम इब्राहीम वाला बॉक्स जो गुंबद नुमा है, लकड़ी का बना हुआ ये बॉक्स 4 सतूनों पर रखा हुआ है। इसके अंदर पत्थर पर 2 कदमों के निशान बने हुए हैं। कदमों के निशानात शफाफ ग्लास के बायस हर तरफ देखे जा सकते हैं। मुकाम इब्राहीम की तजदीद कई बार हुई। सन 1387 तक इसकी शक्ल मुख्तलिफ थी, जिसे शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज़ के अहद में तब्दील कर दिया गया और तवाफ़ करने वालों की सहूलत के लिए मुकाम इब्राहीम के गुंबद को ख़त्म करके शफाफ ग्लास वाले बक्स में तब्दील कर दिया गया। कुछ कोरोना की बात कर लेते हैं। कोरोना पर तहकीक में सऊदी अरब आलमी सतह पर 4वें नंबर पर। कोरोना वायरस पर तहकीक में सऊदी अरब को इंटरनेशनल लेवल पर 14वें नंबर पर रैंक किया गया है। अरब ममालिक में सऊदी अरब का शुमार पहले नंबर पर होता है, जबकि G20 ममालिक में 12वें नंबर पर है। अरब न्यूज़ के मुताबिक कोरोना वायरस की तहकीक में सऊदी अरब बैनुल-अक़वामी सतह पर 17वें नंबर पर था, जो अब 14वें नंबर पर रैंक किया जा रहा है।
سعودی وزیر تعلیم حماد الشیخ نے شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کا تعلیم اور شعبہ تحقیق کی حمایت کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان نے سعودی یونیورسٹیوں میں تحقیق اور جدت پسندی اور سائنسدانوں کی حمایت کی ہے اور انہیں ہمیشہ انتہائی اہمیت دی ہے تاکہ وہ دنیا بھر کے میدانوں میں مقابلہ کر سکیں۔ ای پاسپورٹ سے پاکستانی مسافروں کو کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ پاکستان 17 سال بعد ایک بار پھر اپنے پاسپورٹ کو اپ گریڈ کرنے لگا ہے۔ 2014 میں مشین ریڈیبل جو پاسپورٹ لانچ کرنے کے بعد اب رواں برس 1 مئی سے ای پاسپورٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس سے نہ صرف انسانی اسمگلنگ روکنے میں مدد ملے گی بلکہ مسافروں کو بھی آسانی ہوگی۔ اس حوالے سے تاریخ کا اعلان وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے چند روز پہلے کیا تھا۔ وفاقی وزارت داخلہ کے مطابق انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن تمام ممالک پر زور دے رہی ہے کہ وہ محفوظ سفر کے لیے ای پاسپورٹ متعارف کروائیں، اور حال ہی میں کئی مغربی ممالک نے اشارہ دیا ہے کہ مستقبل میں صرف ان افراد کو ہی ویزے جاری کیے جائیں گے جن کے پاس ای پاسپورٹ ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں کچھ اسپیشل فلائٹس کی بات کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت کون کون سی فلائٹس جائیں گی۔ آج جدہ سے پہلی فلائٹ جائے گی کوچن کے لیے SV3572، ریاض سے کوچن جائے گی IX1432 ایئر انڈیا ایکسپریس، دلی کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی ریاض سے، ایک ایئر انڈیا کی ایک گو ایئر کی، حیدرآباد کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی، ایک جدہ سے ایک دمام سے G86842 اور IX19842، اور اس کے بعد لکھنؤ کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی انڈیگو اور گو ایئر کی، دمام سے ایک فلائٹ 6E9441 لکھنؤ اور ریاض سے ایک فلائٹ لکھنؤ G86932، جدہ سے 2 فلائٹ جائیں گی ممبئی اور ریاض سے ایک فلائٹ جائے گی ممبئی کے لیے، ایک انڈیگو کی فلائٹ، ایک ایئر انڈیا کی اور ایک گو ایئر کی فلائٹ ہوں گی جو کہ وندے بھارت مشن کے تحت سعودی عرب سے انڈیا کے لیے پہنچے گی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی تو آج پاکستان سے ٹوٹل اسلام آباد سے جو فلائٹس آئیں گی اس میں سے 6 فلائٹس ہوں گی، 2 جدہ، 3 ریاض اور ایک دمام کے لیے آئیں گی۔ کراچی سے ایک فلائٹ جدہ آئے گی سعودی عربین ایئر لائن کی۔ لاہور کی اگر بات کرتے ہیں تو لاہور سے 6 فلائٹس آئیں گی جس میں سے 4 جو ہے وہ 3 جدہ کے لیے ہوں گی اور 2 ریاض کے لیے اور ایک دمام کے لیے ہوگی۔ ملتان سے 3 فلائٹس آئیں گی، تینوں کی تینوں جدہ کے لیے ہوں گے جس میں 2 PIA اور ایک ایئر بلو کی فلائٹ ہوگی۔ پشاور ٹو جدہ سعودی عربین ایئر لائن SV797 کی فلائٹ آئے گی۔ سیالکوٹ ٹو ریاض PIA PK9755 فلائٹ آئے گی۔ مکمل اسکیجول آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ فلائٹس کے ساتھ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف، کچھ بات کرتے ہیں کورونا کے کیسز کی۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے 213 نئے کیسز، 3 اموات۔ سعودی عرب میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 200 سے زیادہ نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے پیر کو جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے 213 نئے مریضوں کا پتہ چلا ہے، جبکہ 198 افراد وائرس سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مریض 3 ہلاک ہوئے ہیں اور اب تک مرنے والوں کی تعداد 6352 تک پہنچ چکی ہے۔ 20 سال پہلے بچوں کا اغوا کرنے والی سعودی خاتون کو سزائے موت کی توثیق ہو گئی۔ سعودی عرب میں مشرقی ریجن میں اپیل کورٹ نے بچوں کے اغوا کرنے والی سعودی خاتون کو سنائی جانے والی سزائے موت کے فیصلے کی توثیق کر دی ہے۔ یہ خاتون سعودی میڈیا میں خاطفہ الدمام دمام کے اغوا کار کے نام سے معروف ہے۔ فوجداری کی عدالت اسے 5 ماہ قبل سزائے موت کا فیصلہ سنا چکی تھی۔ اس پر بچوں کے اغوا، جعل سازی اور ناجائز تعلق بنانے کے الزامات ثابت ہو گئے تھے۔ عربیہ نیٹ کے مطابق اپیل کورٹ نے مقدمے کے دوسرے ملزم کو 1.5 سال قید اور 20,000 ریال جرمانے، جبکہ تیسرے ملزم کو 25 سال 6 ماہ قید اور چوتھے ملزم کو 1 سال قید 5,000 ریال جرمانے کی سزا کا حکم دیا ہے۔ دمام کی اغوا کار خاتون کے جرائم 2 سال قبل منظر عام پر آئے تھے۔ اسے 11 ماہ اس کے 2 ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔ پبلک پروسیکیوشن عدالت نے سزائے موت کا مطالبہ کیا تھا۔ پبلک پروسیکیوشن نے اپریل میں جاری بیان میں کر کے بتایا تھا کہ دمام کی اغوا کار خاتون نے مغوی بچوں کی شناختی دستاویز کے اجرا کی درخواست دی تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔